गुड मॉर्निंग बच्चों। तो देखिए नेक्स्ट टॉपिक हमारा आता है एक्सप्रेशंस एंड देयर इवैल्यूएशंस, यानी एक्सप्रेशंस को आप किस प्रकार से सॉल्व करोगे उसको बोलते हैं हम इवैल्यूएशंस। एक्सप्रेशंस होते क्या है? एक्सप्रेशंस के अंदर आपके कॉम्बिनेशन होते हैं ऑपरेटर्स के, ऑपरेंड्स के, लिटरल्स के, ठीक है, वेरिएबल्स, किसी भी प्रकार का आपका कॉम्बिनेशन हो सकता है। देखिए एन एक्सप्रेशन इन पाइथन इज एनी वैलिड कॉम्बिनेशन ऑफ ऑपरेटर्स, लिटरल्स एंड वेरिएबल्स, यानी वैलिड कॉम्बिनेशन होना चाहिए आपका ऑपरेटर्स, लिटरल्स और वेरिएबल्स का। एन एक्सप्रेशन इज कंपोज्ड ऑफ वन और मोर ऑपरेशंस, यानी एक एक्सप्रेशन किसका बना होता है? जिसके अंदर आपके वन या तो एक या ज़्यादा ऑपरेशंस हो सकते हैं विद ऑपरेटर्स, ऑपरेटर्स के, लिटरल्स के और वेरिएबल्स के, एज द कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ एक्सप्रेशंस, यानी एक्सप्रेशंस के बने हुए। पाइथन पुट्स इट इन दिस वे, यानी पाइथन इनको इस प्रकार से रखता है, ए वैलिड कॉम्बिनेशन ऑफ एटम्स एंड ऑपरेटर्स, यानी एक वैलिड कॉम्बिनेशन होता है एटम्स का यानी वेरिएबल्स का और ऑपरेटर्स। ऑपरेटर्स मैंने बताया था जैसे प्लस है, माइनस है, डिवीजन है, मल्टीप्लिकेशन है, ये सारे आपके ऑपरेटर्स हैं। फॉर्म से पाइथन एक्सप्रेशन इन सिंपलेस्ट वर्ड एन एटम इज समथिंग दैट हैज ए वैल्यू, यानी एटम क्या है? जिसकी कोई ना कोई वैल्यू है। जैसे हमने लिखा ए की वैल्यू 5 है, एक्स की वैल्यू 6 है, ठीक है, यानी एक्स और ए की वैल्यू कुछ ना कुछ है बच्चों, 5 और 6, ठीक है। सो ऑल ऑफ दीज आर एटम्स इन पाइथन। तो एटम्स को पाइथन में क्या कहा गया है? आइडेंटिफायर्स, या तो आइडेंटिफायर्स हो सकते हैं, लिटरल्स हो सकते हैं, एंड वैल्यूज इन एनक्लोजर सच एज कोड्स, या फिर स्ट्रिंग टाइप की वैल्यूज हो सकती है, क्योंकि कोड्स में हम स्ट्रिंग टाइप की वैल्यू को लिखते हैं। पैरेंथेसिस हो सकते हैं, ब्रैकेट हो सकते हैं, एक्सेट्रा, दैट इज स्ट्रिंग, टपल, लिस्ट, डिक्शनरी, सेट, एक्सेट्रा। इन एक्सप्रेशन इन पाइथन कैन बी ऑफ एनी टाइप, एक्सप्रेशन आपका किसी भी टाइप का हो सकता है। अर्थमेटिक एक्सप्रेशन हो सकता है, स्ट्रिंग एक्सप्रेशन हो सकता है, रिलेशनल हो सकता है, लॉजिकल हो सकता है, कंपाउंड हो सकता है। अर्थमेटिक एक्सप्रेशन आप पढ़ चुके हैं, ठीक है बच्चों, इंटीजर, फ्लोट, कम्प्लेक्स नंबर, प्लस माइनस, इनकी डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन। स्ट्रिंग एक्सप्रेशन स्ट्रिंग टाइप की वैल्यू है, आपको स्ट्रिंग को कॉन्कैटिनेट करना है। रिलेशनल एक्सप्रेशन 18 लेस देन 20 ट्रू है या फॉल्स है, ठीक है, 18 ग्रेटर देन 5 प्लस, ठीक है, इस प्रकार के वैल्यूज ऑपरेशंस हो सकते हैं। लॉजिकल एक्सप्रेशन, लॉजिकल के अंदर एंड और नॉट एक्सप्रेशंस हो सकते हैं आपके, इनके बारे में हम सब ब्रीफ में पढ़ेंगे। देखिए द टाइप ऑफ ऑपरेटर्स एंड ऑपरेंड्स यूज्ड इन एन एक्सप्रेशन डिटरमाइन द एक्सप्रेशन टाइप, यानी किस प्रकार का आपका ऑपरेटर है और ऑपरेंड्स है, उसको हम उसकी सहायता से एक्सप्रेशन को डिटरमाइन करते हैं कि वो किस टाइप का है। एन एक्सप्रेशन कैन बी कंपाउंड एक्सप्रेशन टू, यानी एक एक्सप्रेशन आपका कंपाउंड एक्सप्रेशन भी हो सकता है इफ इट इन्वॉल्व्स मल्टीपल टाइप ऑफ ऑपरेटर, अगर उसके अंदर आपके मल्टीपल टाइप के ऑपरेटर्स हैं। एग्जांपल जैसे ए प्लस बी अर्थमेटिक भी हो गया, ग्रेटर देन क्या हो गया आपका रिलेशनल हो गया, सी एक्सपोनेंशियल डी, ठीक है, और लॉजिकल हो गया आपका, ठीक है। इस प्रकार से आपका ये कंपाउंड एक्सप्रेशन है, ठीक है। देखिए इसने लास्ट में लिख रखा है कंपाउंड एक्सप्रेशन एज इट इन्वॉल्व्स अर्थमेटिक एज वेल एज रिलेशनल और एज वेल एज लॉजिकल ऑपरेटर्स। क्लियर? देखिए लेट अस टॉक अबाउट दिस वन बाय वन। सबसे फर्स्ट आता अर्थमेटिक एक्सप्रेशन। अर्थमेटिक एक्सप्रेशंस इन्वॉल्व्स नंबर्स, नंबर्स कौन से हो सकते हैं आपके? इंटीजर, फ्लोटिंग पॉइंट नंबर, कम्प्लेक्स नंबर, एंड अर्थमेटिक ऑपरेटर्स। और ऑपरेटर्स आपने पढ़े थे अर्थमेटिक ऑपरेटर्स, प्लस माइनस, डिवीजन, फ्लोट डिवीजन, ठीक है बच्चों, और रिमाइंडर। रिलेशनल एक्सप्रेशन, रिलेशनल आपने पढ़ा था, एन एक्सप्रेशन हैविंग लिटरल्स एंड और वेरिएबल्स ऑफ एनी वैलिड टाइप एंड रिलेशनल ऑपरेटर्स इज ए रिलेशनल एक्सप्रेशन। फॉर एग्जांपल these are valid relational expression, x greater than y, y less than equals to z, z not equals x, z equals q, x less than y greater than z। इस प्रकार के आपके सारे रिलेशनल एक्सप्रेशंस हैं। लॉजिकल, लॉजिकल एक्सप्रेशंस a और b, b एंड c, a एंड नॉट b, नॉट सी और नॉट बी, इस प्रकार के। स्ट्रिंग एक्सप्रेशन, स्ट्रिंग के अंदर हम क्या कर सकते हैं? कॉन्कैटिनेशंस कर सकते हैं और रेप्लिकेशन कर सकते हैं। रेप्लिकेशन स्ट्रिंग का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों आपका। देखिए स्ट्रिंग पाइथन आल्सो प्रोवाइड टू स्ट्रिंग ऑपरेटर्स प्लस और मल्टीप्लिकेशन, ठीक है बच्चों, व्हेन कंबाइंड विद स्ट्रिंग ऑपरेंड्स एंड इंटीजर फॉर्म स्ट्रिंग एक्सप्रेशंस, ठीक है। देखिए विद ऑपरेटर प्लस, प्लस का मतलब है कॉन्कैटिनेशंस ऑपरेटर, यानी स्ट्रिंग को कॉन्कैटिनेट करता है। मान लीजिए आपने लिखा ए
सिंगल कोट्स के अंदर है ए प्लस सिंगल कोट्स के अंदर बी है, तो प्लस कैसे ऐड करेगा, ए के पीछे बी को ऐड कर देगा, वो आपका कैनकैटिनेशन हो गया। द कैनकैटिनेशन ऑपरेटर, द ऑपरेंड शुड बी ऑफ स्ट्रिंग टाइप ओनली, यानी जो ऑपरेंड्स है वो केवल आपके स्ट्रिंग टाइप के होने चाहिए। विद मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर, यानी इसको बोलते हैं हम रेप्लिकेशन ऑपरेटर, द ऑपरेंड शुड बी वन स्ट्रिंग एंड वन इंटीजर। इसका मतलब क्या बच्चों, इसके साथ आपका एक इंटीजर वैल्यू होनी चाहिए और एक आपकी स्ट्रिंग टाइप की वैल्यू होनी चाहिए। क्लियर, इसको एग्जाम्पल से समझेंगे हम। देखिए, फॉर एग्जाम्पल फॉलोइंग आर सम लीगल स्ट्रिंग एक्सप्रेशंस। आपने लिखा एंड किसके अंदर है, स्ट्रिंग टाइप की वैल्यू है क्योंकि डबल कोट्स में है, प्लस देन, तो क्या करेगा, इसका रिजल्ट आ जाएगा। देखिए इसने लिख रखा है वुड रिजल्ट इनटू एंड देन, इकट्ठा ऐड हो गया कैनकैटिनेशन। फिर इसने लिखा एंड स्ट्रिंग टाइप की वैल्यू है, मल्टीप्लिकेशन 2 यानी रेप्लिकेशन ऑपरेटर। इसने कहा था ना बच्चों, एक स्ट्रिंग टाइप की वैल्यू होनी चाहिए और एक आपकी न्यूमेरिकल वैल्यू होनी चाहिए। इसका मतलब इसका आंसर कैसे आएगा, जो भी आपका ब्रैकेट्स के अंदर लिखा होगा, जितनी बार आपका रेप्लिकेशन होगा, रेप्लिकेशन कितनी टाइम्स है, 2 टाइम्स है, तो आपका एंड के बाद एंड लिखा जाएगा, 2 टाइम्स हो गया। अगर यहाँ पर एंड के साथ रेप्लिकेशन 3 होता तो 3 टाइम आपका रेप्लिकेशन हो जाता है, एंड एंड एंड। ठीक है बच्चों, देखिए एग्जाम्पल, व्हाट विल बी द आउटपुट प्रोड्यूस्ड बाय द फॉलोइंग कोड। इसने लिखा 2 रेप्लिकेशन नंबर, स्ट्रिंग टाइप की वैल्यू है, 2 टाइम्स है, तो क्या करेगा बच्चों, नंबर नंबर, फिर प्लस 3 मल्टीप्लिकेशन एक्सक्लेमेशन, स्ट्रिंग टाइप की वैल्यू है, 3 बार एक्सक्लेमेशन लगाएगा, नंबर नंबर एक्सक्लेमेशन एक्सक्लेमेशन एक्सक्लेमेशन, ऊपर वाले का रिजल्ट। नीचे वाले का 2 रेप्लिकेशन नंबर प्लस 3 रेप्लिकेशन एक्सक्लेमेशन। तो पहले ब्रैकेट वाली सोल्व होगी बच्चों, तो क्या आएगा, नंबर प्लस 3 टाइम्स रेप्लिकेशन यानी नंबर के साथ एक्सक्लेमेशन एक्सक्लेमेशन एक्सक्लेमेशन, ये आ गया। फिर उसको 2 टाइम रेप्लिकेशन, तो क्या आएगा, नंबर 3 टाइम्स रेप्लिकेशन हो गया था तो उसको एक बार और रिपीट कर देगा। देखिए नेक्स्ट 12 एग्जाम्पल देखते हैं। व्हाट विल बी द आउटपुट प्रोड्यूस्ड बाय द फॉलोइंग कोड। 11 + 3 इंटीजर वैल्यू है तो 14 आ गया, प्लस फिर नेक्स्ट लाइन में है 11 + 3 स्ट्रिंग टाइप की वैल्यू है तो कैनकैटिनेट कर देगा। ठीक है बच्चों, 1 1 3, क्लियर, आपकी ये वैल्यू आ जाएगी। नेक्स्ट है फिर आपका इवैल्यूएटिंग एक्सप्रेशन। ठीक है बच्चों, अब एक्सप्रेशंस को आप कैसे इवैल्यूएट करोगे। इन दिस सेक्शन वी शैल बी डिस्कस्ड हाउ पाइथन इवैल्यूएट्स डिफरेंट टाइप ऑफ एक्सप्रेशन। ठीक है, किस प्रकार से इवैल्यूएट करती है, अर्थमेटिक है, रिलेशनल है, लॉजिकल। सबसे फर्स्ट आता है इवैल्यूएटिंग अर्थमेटिक एक्सप्रेशन। ठीक है, देखिए इवैल्यूएटिंग अर्थमेटिक एक्सप्रेशन, टू इवैल्यूएट एन अर्थमेटिक एक्सप्रेशंस विद ऑपरेटर एंड ऑपरेंड्स। ऑपरेटर और ऑपरेंड्स होंगे तभी आप इनको सोल्व कर सकते हो। पाइथन फॉलो दिस रूल, कौन कौन से रूल फॉलो करती है, डेटरमाइंस द ऑर्डर ऑफ इवैल्यूएशन इन एक्सप्रेशन कंसिडरिंग द ऑपरेटर प्रेसिडेंस। यानी सबसे पहले क्या करेगी कि वो एक्सप्रेशन आपके किस प्रेसिडेंस के अंदर है तभी उनको वो सोल्व करेगी, यानी सबसे पहले प्रेसिडेंस के आधार पर उनको सोल्व करते हैं। एज पर द इवैल्यूएटिंग ऑर्डर फॉर ईच ऑफ द सब एक्सप्रेशन जनरली इन द फॉर्म ऑफ वैल्यू ऑपरेटर वैल्यू दैट इज 13 रिमाइंडर 3। ठीक है, किस प्रकार से सोल्व होगा, इवैल्यूएट ईच ऑफ इट्स ऑपरेंड्स और आर्ग्यूमेंट्स। सबसे पहले ऑपरेंड्स और आर्ग्यूमेंट्स को सोल्व करेगी। परफॉर्म एनी इम्प्लिसिट कन्वर्जन, अगर इम्प्लिसिट कन्वर्जन की जरूरत है तो इम्प्लिसिट कन्वर्जन होगा। प्रमोटिंग इंटीजर टू फ्लोट और बुल टू इंट और अर्थमेटिक ऑन मिक्स टाइप। ठीक है, इंटीजर को फ्लोट में और बुल को इंटीजर में। फॉर इम्प्लिसिट कन्वर्जन रूल्स ऑफ पाइथन, रीड द टेक्स्ट गिवन आफ्टर द रूल्स। इम्प्लिसिट कन्वर्जन क्या होता है बच्चों, इम्प्लिसिट कन्वर्जन के अंदर मान लीजिए आपके पास एक 3 वैल्यूज है और एक है 7 + 5। इंटीजर वैल्यू कौन सी है, 3 है, 7.5 फ्रैक्शनल वैल्यू है तो आपकी हो गई फ्लोट वैल्यू। अब आपको इनको ऐड करना है, ठीक है, तो आंसर क्या आएगा 10.5। ठीक है बच्चों, एक इंटीजर थी एक फ्लोट थी, जब आपने इंटीजर और फ्लोट को ऐड किया तो आंसर आया आपका फ्लोट में यानी 10.5। क्लियर, यानी इससे हमें क्या पता लगता है कि जब भी आप छोटी और बड़ी वैल्यू को ऐड करोगे तो हमेशा आंसर आपका बड़ी वैल्यू में आएगा। क्लियर, कंप्यूट इट्स रिजल्ट बेस्ड ऑन द ऑपरेटर, ऑपरेटर के आधार पर इसका रिजल्ट कंप्यूट होगा। रिप्लेस द सब एक्सप्रेशन विद द कंप्यूटेड रिजल्ट,
जो सब एक्सप्रेशन होंगे वो रिप्लेस हो जाएंगे जो आपका रिजल्ट आया है उसके आधार पर। एंड कैरी द एक्सप्रेशन इवेल्युएशन, और फिर उनको इवेल्युएट करेंगे। रिपीट टिल द फाइनल रिजल्ट इज ऑब्टेन्ड, जब तक फाइनल रिजल्ट नहीं आ जाता तब तक उसकी सारी पैरेंथेसिस को सोल्व करते रहेंगे। अब देखिए इम्प्लिसिट टाइप कन्वर्जन, जो मैंने अभी ऊपर बताया था आपको, होता क्या है, इसको हम कोएर्सियन भी बोलते हैं। एंड इम्प्लिसिट टाइप कन्वर्जन इज ए कन्वर्जन परफॉर्म्ड बाय द कंपाइलर, यानी इम्प्लिसिट कन्वर्जन आपका क्या होता है, जो आपका ऑटोमेटिकली कंपाइलर के द्वारा किया जाता है, जिसके बारे में प्रोग्रामर को पता भी नहीं होता। An implicit conversion is applied generally whenever different data types are intermixed in an expression. Implicit conversion को हम कब यूज करते हैं, जब हमारा डाटा मिक्स टाइप का होता है, so as not to lose information, ताकि हमारी इंफॉर्मेशन लॉस्ट लूज ना हो। In a mixed arithmetic expression, Python converts all operands up to the type of the largest operand. ठीक है बच्चों, यानी जो उसका लार्जेस्ट टाइप होता है, मैंने जैसे बताया था आपको, उसके अंदर कन्वर्ट करता है, यानी टाइप प्रमोशन, यानी उसका प्रमोशन कर देता है। इन इट्स सिंपलेस्ट फॉर्म एन एक्सप्रेशन इज लाइक ऑपरेटर 1 और OP1, यानी ऑपरेंड 1 है, ऑपरेटर OP2, ठीक है, कोई भी आपके वेरिएबल्स हैं, दैट इज x और y, यानी या फिर p और a। Here, if both arguments are standard numeric types, the following coercions are applied. तो कौन सी implicit conversion अप्लाई होगी? If either argument is a complex number, the other is converted to complex. मान लीजिए आपका एक complex number है, एक integer number है, तो आपका complex में convert हो जाएगा। Otherwise, if either argument is a floating point number, the other is converted to float. अगर आपका एक float टाइप का है और एक integer टाइप का है तो float में convert हो जाएगा। No conversion if both operands are integer. अगर आपके दोनों integer टाइप के हैं 4 और 7, तो आपको convert करने की ज़रूरत ही नहीं है। क्लियर बच्चों, देखिए एग्जाम्पल से पता लग जाएगा। To understand this, consider the following example which make it clear. Consider the following code containing mixed arithmetic expression. What will be the final result and the final data type? आपको बताना है कि फाइनल जो डाटा टाइप आएगा और जो उसका रिजल्ट होगा वो क्या होगा। देखिए CH एक वेरिएबल है, उसकी वैल्यू है 5, I है उसकी वैल्यू है 2, इंटीजर है, FL फ्लोट, FL वेरिएबल्स है, इसकी वैल्यू है 4, डबल 5.0 फ्लोट टाइप का हो गया, FD 36.0 फ्लोट टाइप का। अब किया इसने A इज टू CH प्लस I डिवाइड बाई DB। देखिए CH की वैल्यू क्या थी 5, I की वैल्यू क्या है 2, 5 प्लस 2 7 आ गया बच्चों, डिवाइड बाई DB, DB क्या है 5.0, ठीक है, 7 को 5.0 से डिवाइड करोगे आप। और देखिए एक बात और, जब भी आप डिवाइड का निशान देखोगे वो हमेशा आपको फ्लोट टाइप की वैल्यू रिटर्न करता है, ठीक है, बेशक आपकी 3 डिवाइड बाई 2 हो, उसमें फ्लोट टाइप की वैल्यू आएगी हमेशा। 7 डिवाइड बाई 5.0 एक फ्लोट की हो गई वैसे भी, तो आपका आंसर क्या आएगा, फ्लोट में आएगा, ए का। बी FD डिवाइड बाई DB, FD 36.0 डिवाइड बाई DB 5.0 फ्लोट में आएगा। मल्टीप्लीकेशन CH डिवाइड बाई 2, 5 को 2 से डिवाइड किया 2.5, तो ये भी फ्लोट में आएगा। प्रिंट AB, देखिए आपका फ्लोट में आंसर है सारे, ठीक है। देखिए इसकी सहायता समझ लेते हैं। CH और I इंटीजर था, ठीक है, DB क्या आपका फ्लोट टाइप का था 5.0, इंटीजर और इंटीजर को जब प्लस करेंगे तो इंटीजर टाइप का रहेगा, यानी इसने दिखा रखा है इंटीजर और इंटीजर और DB फ्लोट टाइप का। इंटीजर और फ्लोटिंग में बड़ा कौन सा है, फ्लोटिंग, तो फ्लोटिंग पॉइंट आ गया आपका। इसने यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप आपको दिखा रखा है। 7 डिवाइड बाई 5.0 1.4 आ गया एक आंसर। अब B का था FD डिवाइड बाई DB, फ्लोट है दोनों तो फ्लोट में आएगा। CH डिवाइड बाई 2, ठीक है, CH क्या है इंटीजर है, फ्लोट और इंटीजर, फ्लोट और डिवाइड बाई 2 इंटीजर है, लेकिन फ्लोट और इंटीजर क्या रहेगा हमेशा फ्लोट टाइप का। एक्सप्रेशन 2 इवेल्युएटेड 18.0, देखिए, ठीक है, तो आपका आंसर फ्लोटिंग पॉइंट नंबर। नेक्स्ट एग्जाम्पल आता है आपको बच्चों। कंसिडर बिलो गिवन एक्सप्रेशन, व्हाट विल बी द फाइनल रिजल्ट एंड फाइनल डाटा टाइप। देखिए A और B की वैल्यू है 3 और 6, C डिवाइड बाई B अपॉन A, B की वैल्यू इंटीजर, A की वैल्यू भी इंटीजर, लेकिन मैंने बताया था जब भी आप इनको डिवाइड करते हो हमेशा इसका आंसर किस में आता है, फ्लोटिंग पॉइंट नंबर में 2.0 फ्लोट टाइप। B 3 6, C इक्वल्स टू B फ्लोट डिवीजन, फ्लोट डिवीजन का रिजल्ट हमेशा आपका किस में आएगा, अगर इंटीजर है तो इंटीजर में, फ्लोट है तो फ्लोट में।
3 और 6 दोनों इंटीजर है, तो आपका आंसर आएगा 6 डिवाइड फ्लोर डिवीजन 3, आपका आंसर आएगा हमेशा 2। ठीक है, देखिए इसने लिख रखा है फॉर अदर डिवीजन रिलेटेड ऑपरेशंस फ्लोर डिवीजन एंड मोड्यूलो इफ बोथ ऑपरेंड्स आर इंटीजर रिजल्ट विल बी इंटीजर। अगर दोनों इंटीजर हैं तो आपका रिजल्ट हमेशा इंटीजर में आएगा। नेक्स्ट सी था 3,6 बी मोडुलो ए, बी की वैल्यू 6, ए की वैल्यू 3, 6 को 3 से डिवाइड करना, आंसर क्या आएगा 3 2 6, मोडुलो रिमाइंडर 0 0 इंटीजर। इवैल्यूएटिंग रिलेशनल एक्सप्रेशन, रिलेशन बताता जो लेस देन ग्रेटर देन, ठीक है। कंपैरिजन, एक ऑल कंपैरिजन ऑपरेटर इन पाइथन हैव द सेम प्रायोरिटी, सबकी सेम प्रायोरिटी होती है, विच इज लोअर देन दैट ऑफ एनी अर्थमेटिक ऑपरेटर्स, अर्थमेटिक ऑपरेटर से इनकी जो प्रायोरिटी है वो कम होती है। ऑल रिलेशनल एक्सप्रेशंस यील्ड बुलियन वैल्यू ओनली, जो रिलेशनल एक्सप्रेशन होते हैं वो हमेशा आपको बुलियन वैल्यू ट्रू और फॉल्स रिटर्न करते हैं। फर्दर चेंड एक्सप्रेशन मैंने लास्ट टाइम भी बताया था, जैसे कि ए लेस देन बी लेस देन सी, इसका मतलब क्या है ए बी से भी छोटा है और बी सी से भी छोटा है, यानी ए लेस देन बी एंड बी लेस देन सी हैव द इंटरप्रिटेशन दैट इज कन्वेंशनल इन मैथमेटिक्स, दैट इज कंपैरिजन इन पाइथन आर चेंड आर्बिट्ररी, यानी ए लेस देन बी लेस देन सी को हम किस प्रकार से लिख सकते हैं, ए लेस देन बी एंड बी लेस देन सी। इसी प्रकार नेक्स्ट एग्जांपल लिया इसने x लेस देन y लेस देन इक्वल्स z, यानी x लेस देन y है एंड y लेस देन इक्वल्स टू z है बच्चों, ठीक है। द कॉमन एक्सप्रेशन द मिडल वन y here is evaluated only once and the third expression z here is not evaluated at all when first comparison here is found to be false। अगर फर्स्ट ही फॉल्स हो गया तो एंड में तो हम दूसरा चेक ही नहीं करते। देखिए What will be the output of the following statement when the inputs are a की वैल्यू 10, b की वैल्यू 23, c की वैल्यू 23 और सेकंड a की वैल्यू 23, b की 10, c की 10। प्रिंट a लेस देन b, सबसे पहले हम फर्स्ट वाले के लिए देखते हैं। प्रिंट a लेस देन b, a की वैल्यू क्या है 10, b की वैल्यू 23, a लेस देन b ट्रू है बच्चों, तो आपका ट्रू है। प्रिंट b लेस देन इक्वल्स टू c, b की वैल्यू 23, c की वैल्यू 23, लेस देन इक्वल्स आ गया तो ट्रू है। नेक्स्ट है a लेस देन b एंड लेस देन इक्वल्स टू c, इसको हम किस प्रकार से लिख सकते हैं, a लेस देन b एंड करके b लेस देन इक्वल्स टू c। a एंड b को चेक करो पहले, a लेस देन b ट्रू है आपका, छोटा है तो ट्रू है, तो सेकंड वाले को चेक करेंगे हम। अगर पहले वाला फॉल्स होता तो हम सेकंड वाले को चेक नहीं करते, ट्रू है तो सेकंड वाले को चेक करो, b लेस देन इक्वल्स टू c ट्रू है, ट्रू एंड ट्रू 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 रिजल्ट आ गया। नेक्स्ट सेकंड पार्ट देखते हैं हम, a लेस देन b 23 है, b की वैल्यू 10 है, फॉल्स हो गया। b लेस देन इक्वल्स टू c 10 10 है, ट्रू हो गया। अब थर्ड a लेस देन b 23 छोटा है 10 से, फॉल्स, तो सेकंड वाले को चेक करने की जरूरत नहीं है, तो आपका आंसर आ गया फॉल्स। नेक्स्ट एग्जांपल, हाउ वुड फॉलोइंग रिलेशनल एक्सप्रेशंस बाय इंटरनली इंटरप्रेटेड बाय पाइथन, p ग्रेटर देन q लेस देन y, इसको किस तरह से चेन कंपैरिजन है तो p ग्रेटर देन q एंड q लेस देन y, इस प्रकार से। सेकंड है a लेस देन इक्वल्स टू n लेस देन इक्वल्स टू b, तो इसको किस तरह से लिख सकते हैं हम, a लेस देन इक्वल्स टू n एंड n लेस देन इक्वल्स टू b। ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम इससे आगे करेंगे। आज के लिए